6 mysterious deaths over 14 years. The main complainant in the Kerala serial murder case, Rojo Thomas, spoke to the media. Rojo knew that some people were behind Tom's property and that they were playing dirty games. But he did not suspect foul play in the deaths for a long time. Family and friends shocked beyond belief. Shocking allegations of cyanide poisoning, and even a kid was allegedly not spared. दो 2018 में रोजो थॉमस नाम का एक आदमी यूएसए में रहता था। हालांकि रोजो की फैमिली केरला के कुडथाई में रहते थे। रोजो के पेरेंट्स की डेथ कई साल पहले हो चुकी थी और अब उसका एक कज़न भाई और एक भाभी थी। 2018 में रोजो कुछ काम से इंडिया आता है। उसे यहाँ आए कुछ दिन हो चुके थे। एक दिन रोजो पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट फाइल करता है। उसने पुलिस से कहा, मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली मेम्बर्स की डेथ नेचुरल है। आई डाउट उनका मर्डर हुआ है। आप प्लीज़ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये कहानी है केरला के थॉमस फैमिली की, जिनके 6 मेंबर्स की डेथ एक वेल प्लान्ड मर्डर था। केरला के कुडथाई में थॉमस फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 10 मेंबर्स थे। अनम्मा थॉमस और उनके हस्बैंड टॉम थॉमस इस घर के सबसे सीनियर मेंबर्स थे। अनम्मा और टॉम के 2 बेटे थे, रॉय और रोजो थॉमस। रॉय बड़ा था और वो यहीं अपनी फैमिली के साथ रहता था। रॉय की वाइफ थी जॉली और इन दोनों के 2 बच्चे थे। रोजो यूएस में सेटल था। टॉम का एक भाई था और उसका भी एक बेटा था, शाजू। शाजू की वाइफ का नाम था सिली और इन दोनों की एक 2 साल की बेटी थी जिसका नाम था एल्फाइन। अनम्मा का भी एक भाई था जिसका नाम था मैथ्यू और मैथ्यू इस फैमिली से बहुत क्लोज थे। ये फैमिली काफ़ी रिच थी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2002 में। एक दिन अनम्मा थॉमस खाना खाते खाते खांसने लगती हैं और धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनम्मा की मौत हो चुकी थी और ये एक हार्ट अटैक था। 2008 में अनम्मा के हस्बैंड टॉम थॉमस की मौत भी सेम अनम्मा जैसी हुई और फिर 2011 में रॉय की भी डेथ हो गई, सेम अनम्मा और टॉम जैसी। मैथ्यू अंकल ने रॉय की पोस्टमार्टम कराने की जिद करी क्योंकि रॉय बिल्कुल फिट था, तो अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती थी। फैमिली मेंबर्स ने पहले तो मना किया, पर फिर बाद में वो मैथ्यू अंकल की बात मान जाते हैं। रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, बट वो कौन सा पॉइजन था ये पता नहीं चला। उसे ये पॉइजन किसी ने दिया था या उसने खुद से लिया, ये भी पता नहीं चला। मैथ्यू को डाउट तो था, बट फैमिली के आगे उनकी नहीं चलती और 2011 में रॉय की बॉडी को पास के एक सेमेट्री में दफना दिया जाता है। 2014 में मैथ्यू की भी डेथ हो जाती है, सेम रॉय जैसी। और फिर उसी साल शाजू की 2 साल की बेटी एल्फाइन की भी मौत वैसे ही हुई। दरअसल एल्फाइन को
उसकी माँ पानी पिला रही थी और फिर अचानक से एल्फाइन की सांस रुक गई। सिली और शाजू अपनी 2 साल की बेटी की मौत से बहुत दुखी थे और 2 साल के बाद 2016 में सिली की भी मौत हो गई, सेम वैसे ही जैसे कि बाकियों की हुई थी। इस फैमिली के 6 मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। सबका यही कहना था कि शायद इस परिवार को किसी की नज़र लग गई है, पर यह सच नहीं था। रॉय की डेथ के बाद जॉली ही थी जिसने इस फैमिली को जोड़ करके रखा था। जॉली एक अच्छे फैमिली से थी और वो शुरू से पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वो NIT कैलिकट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी। रॉय जब जॉली से मिला तो रॉय को जॉली बहुत पसंद आई और फिर इनकी शादी हो गई। जॉली अपने जॉब के साथ साथ घर को भी बहुत अच्छे से संभालती थी, पर रॉय की मौत के बाद जॉली बहुत अकेली हो गई थी। उसकी फैमिली ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी है, तुम फिर से शादी कर लो। जॉली रॉय और उसकी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने शाजू से शादी करने का फैसला किया। शाजू जॉली की बहुत रिस्पेक्ट करता था और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। – 2018 में रोजो इंडिया आता है। थॉमस फैमिली के कई प्रॉपर्टीज़ थे और टॉम के विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों भाइयों में इक्वल था। बट सरप्राइजिंगली टॉम ने अपनी मौत से कुछ टाइम पहले अपनी विल बदल दी थी और उसने सारी प्रॉपर्टी जॉली के नाम कर दिया था। रोजो वॉज शॉक्ड, उसे इस विल पे बिल्कुल यकीन नहीं था, तो उसने अपनी साइड से पता करना शुरू किया। रोजो NIT से जॉली के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि जॉली जोसेफ नाम की कोई भी लेडी NIT में प्रोफेसर है ही नहीं। तो फिर हर रोज़ जॉली सुबह सुबह कहाँ जाती थी? रोजो ने कुछ RTI एप्लीकेशन फाइल करे थे। उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिस पे लिखा था कि रॉय की बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं। जब उसने याद किया तो सडनली उसे याद आया कि जॉली ने बोला था कि मरने से 1 दिन पहले दोपहर के 3:30 बजे रॉय ने कढ़ी चावल खाया था, पर उसके बाद उसने खाना ही नहीं खाया। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रॉय ने रात के 8:30 बजे खाना खाया था। दिस मीन्स जॉली झूठ बोल रही थी। सारे प्रूफ्स के साथ रोजो पुलिस स्टेशन जाता है और एक कंप्लेंट फाइल कर देता है। वो कहता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स की डेथ नेचुरल नहीं है और इसमें कोई फैमिली का ही इन्वॉल्व है। पुलिस सभी को इंटेरोगेट करती है, पर जॉली के स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे थे। कई दिनों के इंटेरोगेशन के बाद जॉली ने कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही अपनी फैमिली के 6 मेंबर्स को मारा है। जॉली जब शादी करके थॉमस फैमिली में आई, तब उसने देखा कि घर का पूरा कंट्रोल अनम्मा जोसेफ के पास है। जॉली को उस घर का कंट्रोल चाहिए था और इसीलिए अनम्मा को उसने मारने का सोचा। जॉली ही घर का खाना बनाकर सबको खिलाती थी
उसने अनम्मा के खाने में पोटेशियम साइनाइड थोड़ा थोड़ा मिलाकर देने लगी, जिससे वो एक स्लो पॉइजन बन गया और अनम्मा की मौत हो गई। सेम तरीके से उसने टॉम को भी मारा। जॉली शुरू से शाजू को पसंद करती थी और शाजू भी उसे, पर शाजू अपनी वाइफ और बेटी से भी बहुत प्यार करता था। वो उनको कभी नहीं छोड़ता और जॉली ये बात जानती थी। उसने शाजू से शादी करने के लिए रॉय को मारा, पर जब मैथ्यू को डाउट हो गया तब उसे लगा कि मैथ्यू को सब सच पता चल जाएगा और इसीलिए उसने मैथ्यू को भी साइनाइड देकर मार दिया। फिर उसने एल्फाइन और सिली को भी वैसे ही मारा, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट थी शाजू से शादी करने के लिए। जॉली को एक ज्वेलर पोटेशियम साइनाइड देता था और उस ज्वेलर को एक दूसरा आदमी सप्लाई करता था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि जॉली एक कॉलेज ड्रॉप आउट थी। उसने 14 साल तक सबको झूठ बोला कि वो एक प्रोफेसर है। अक्टूबर 2019 में पुलिस सिमेट्री में जाकर थॉमस फैमिली के 6 मेंबर्स की कब्र को खोदती है ताकि सारे फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा सके। उन बॉडीज का पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है। पुलिस ने जॉली के साथ ज्वेलर और सप्लायर को भी अरेस्ट किया। जॉली के रास्ते में जो भी आया उसने सबको मार दिया। ये केस केरला की हिस्ट्री में सबसे हॉरिफिक केस है। दिस वॉज ऑल अबाउट जॉली जोसेफ, द केरला फैमिली किलर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.